नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका आप सबका अनामिका एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे वृषभ राशि की। जानेंगे सबसे बड़ी चुनौती कौन सी है, कब से आई है, कौन सा समाधान आपको करना होगा। आगे बढ़ने से पहले निवेदन है, वीडियो को लाइक करें। कुंडली विश्लेषण के लिए सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट कर अपॉइंटमेंट फिक्स करें। और 2024 अगर कुंडली अनुसार आपको जानना है तब भी आप विश्लेषण के लिए अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं वृषभ राशि, आपके लिए एक चुनौती आ रही है। एक ऐसी चुनौती जिसका प्रभाव साल 2024 के शुरुआती दिनों तक दिखाई देगा। लेकिन घबराइए नहीं, इस चुनौती का सामना करने की पूरी क्षमता आज के उपायों में आपको नजर आएगी। इसलिए वीडियो के अंत में विशेष समाधान कीजिएगा और अपने समय को खास बनाइएगा। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे परिवर्तन की जो 16 तारीख को हो चुका है, लेकिन इस परिवर्तन का प्रभाव 13 जनवरी 2024 तक रहेगा। अब से लेकर 13 जनवरी 2024 तक सूर्य आपके अष्टम भाव में आ रहा है। अष्टम भाव में सूर्य का रहना, धनु राशि में मल मास का रहना गति को धीमा करेगा। अब आपको आलस्य घेरेगा, काम करने की क्षमता कम दिखेगी, मान प्रतिष्ठा पर कोई आरोप लग सकता है, यानी कि विशेषकर कोई ऐसी गलती जो अभी तक आपकी पकड़ी नहीं गई अब पकड़ी जा सकती है। इसलिए विशेषकर अब आपको चीजों का ख्याल रखना होगा। कोई ऐसा काम मत कीजिएगा जिससे बाद में पछताना पड़े। रिश्वत लेना, रिश्वत देना, अवैध संबंध बनाना, कोई ऐसा कार्य जो पूरी तरीके से लीगल ना हो, ऐसे काम से अब आपको बचना होगा, क्योंकि सूर्य आपके मान सम्मान पर पूरी तरीके से चुनौती भरा समय आपको देने वाला है। इसलिए सही दिशा में चलिए, सही कार्य कीजिए और उसी प्रकार के फल पाइए। दोस्तों, वीडियो के अंत में समाधान देखिएगा अगर गलती कर चुके हो। और एक और बात, ये जानकारी आपको डराने के लिए नहीं है, इसलिए है ताकि आप पहले से सावधानी बरत सको। हर समय एक जैसा नहीं होता, हर ग्रह एक जैसा फल नहीं देता। इस महीने कई ग्रह ऐसे हैं जो आपके लिए शुभ अवसर लेकर आएंगे, जैसे शनि, शुक्र, मंगल, साथ ही साथ राहु केतु भी। लेकिन दोस्तों, इनमें से कुछ ग्रह ऐसे हैं जो इस महीने नकारात्मकता फैलाएंगे, जैसे सबसे पहले सूर्य। और सूर्य के प्रभाव से बचने के लिए उपाय वीडियो के अंत में जरूर देख लीजिएगा। सूर्य, जैसे कि मैंने बताया, सबसे पहले मान सम्मान पर ठेस पहुंचाएगा। दूसरी बड़ी परेशानी सेहत, शारीरिक ऊर्जा की कमी आपको सूर्य दे सकता है। सूर्य आपको विशेषकर हड्डियों का रोग देगा। बुखार बार बार इस महीने आपको आ सकता है। ये समय अगर हार्ट के पेशेंट हो तो ज्यादा सावधानी बरतिएगा। कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ सकता है, ब्लड प्रेशर की दिक्कत तंग कर सकती है। आंखों का रोग भी आपको इस महीने देखने को मिलेगा, या फिर आंखों की एलर्जी, स्किन डिजीज, ये समय आपकी बढ़ती हुई दिखाई देगी, या पहले कभी नहीं आई तो इस समय आ सकती है। विशेषकर आपकी राशि को सूर्य संबंधित परेशानियों से, बीमारियों से इस महीने बचने के लिए उपाय करने होंगे। अगली बड़ी परेशानी, तीसरी बड़ी परेशानी होगी दोस्तों, पिता से वाद विवाद के योग, या फिर पिता की सेहत इस समय चिंता का विषय। ये समय पिता से वाद विवाद से बचना होगा, या फिर ससुराल संबंधित कले कलेश इस समय बढ़ सकते हैं। आपको अपने रिश्तों को संवार कर रखना है, माता पिता की सेहत का ख्याल रखना है। अगली चौथी बड़ी परेशानी जो सूर्य देगा वो होगा सरकारी नौकरी की। सरकारी नौकरी में हो तो नौकरी छूटने का भय बन सकता है। प्रमोशन, इंक्रीमेंट एक्सपेक्टेड थी तो वो डिले हो सकती है। ये समय विशेषकर सरकारी नौकरी में आपको संभलना है, सूझबूझ से काम करना है। जिम्मेवारियां ज्यादा होंगी और काम करने की क्षमता कम। साथ ही साथ सूर्य, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, सरकारी नौकरी के प्रयास कर रहे हो, तो ये समय आपको पूरी तरीके से चुनौती देगा। मेहनत आपको ज्यादा करनी पड़ेगी और फिर भी हताश होना पड़ सकता है, क्योंकि सूर्य है आपका कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस की कमी अष्टम का सूर्य अब आपको देने वाला है। आप इस समय विशेषकर अपने कॉन्फिडेंस के लिए उपाय कीजिएगा। वीडियो के अंत में उपाय बताऊंगी। अगली बड़ी परेशानी जो सूर्य अष्टम भाव में बैठकर आपको दे सकता है वो है बिजली के काम से, यानी कि अगर इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल के व्यापार से हो तो आपको संभलना होगा, या फिर जो लोग मेडिकल फील्ड में हैं, मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं या मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, आपको भी इस समय परेशानियों का, रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। कई चुनौतियां आएंगी, इसलिए आपको भी उपाय करना है, क्योंकि गति में धीमापन सूर्य देगा। साथ ही साथ दोस्तों, सूर्य का ये राशि परिवर्तन चीजों का खराब, गुम या चोरी होना
आपकी टेंशन का विषय बनाएगा। विशेषकर भूमि या वाहन संबंधित कोई रुकावट पैदा करेगा। अपनी चीजों का भी ख्याल रखिएगा। और अगर प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई डिस्प्यूट था तो अब उसमें प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट में वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। यानी कि इस समय डिस्प्यूट बढ़ सकता है। लीगल मैटर्स में आपको बहुत संभलना होगा। हार का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए सूर्य के उपाय जरूर कीजिएगा। साथ ही सूर्य आपके चतुर्थ भाव के स्वामी है। जो लोग लंबे समय से कोई कीमती वस्तु लेना चाहते थे, एसेट बनाना चाहते थे, सेविंग्स के बारे में कुछ नया म्यूचुअल फंड्स रिलेटेड सोचना चाहते थे, तो इस महीने 13 जनवरी तक बिल्कुल मत सोचिएगा। क्योंकि दोस्तों, घर लेना, वाहन लेना, मुंडन, विवाह, गृह प्रवेश इस समय पूरी तरीके से वर्जित रहेगा। मल मास चल रहा है। मल मास में कोई भी आपको ऐसा शुभ कार्य नहीं करना है, तो इस विशेष बात का ख्याल रखिएगा। साथ ही साथ सूर्य का ये परिवर्तन आपको इस दौरान स्वभाव में क्रोध देगा, वाणी दोष लगाएगा। उग्र स्वभाव आपके अपनों से दूरियां आपको दे सकता है, इसलिए उपाय जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी कि वृषभ राशि सूर्य के परिवर्तन के नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए आपकी राशि को तुरंत कुंडली का विश्लेषण करवा लेना चाहिए, ताकि इस महीने कोई बड़ी परेशानी ना आए। विशेषकर वो लोग जरूर करवाएं जो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, मेडिकल या खास तौर पर अगर आप सरकारी नौकरी से जुड़े हो या राजनीति से जुड़े हो, तो आपको जरूर अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा लेना चाहिए, या अगर हार्ट के पेशेंट हो तो भी। साथ ही साथ अगर जनरल रेमेडीज की बात करें तो सबसे पहले नेत्रहीन व्यक्तियों की हर संडे 13 जनवरी तक आपको मदद करनी होगी। गेहूं, गुड़, तांबे के बर्तन का दान आपको संडे के दिन करना चाहिए, या फिर एक तांबे के बर्तन में शहद भरकर आपको मंदिर में जरूर अर्पित करना चाहिए शुक्ल पक्ष के संडे के दिन। एक और विशेष उपाय, 1 मुट्ठी गेहूं आपको जल प्रवाह संडे के दिन कर देनी चाहिए। अपने घर के ईशान कोने में नमक का पोचा लगाकर देसी घी का दिया चावल की ढेरी पर संडे के दिन जरूर लगाएं। एक विशेष समाधान, और आपको गाय को आटे के पेड़े में गुड़ डालकर खिलाना चाहिए। सूर्य के समाधान के लिए तांबे के खोटे सिक्के जल प्रवाह शुक्ल पक्ष के संडे और विशेषकर बुधवार के दिन करना भी आपको शुभ अवसर देगा। इन सभी परेशानियों से बचने के लिए सुबह उठकर थोड़ा सा गुड़ खाकर ऊपर से पानी पीकर दिन शुरू करिए, लेकिन अगर डायबिटिक हो तो रहने दीजिएगा। साथ ही एक और विशेष समाधान आप कर सकते हैं। आपको संडे के दिन खास तौर पर आदित्य हृदय स्तोत्र सुनना या पढ़ना चाहिए। आप रेगुलर 13 जनवरी तक भी इस उपाय को कर सकते हैं। आदित्य हृदय स्तोत्र सुन या पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, प्रत्येक दिन सुबह उठकर सूर्य नमस्कार करें। सूर्य देव को तांबे के बर्तन से जल अर्पित करें। पिता के आशीर्वाद से दिन शुरू करना, पिता से वाद विवाद ना करना भी सूर्य को मजबूत करता है और आपको सुख सुविधाएं देता है, क्योंकि सूर्य आपकी सुख सुविधाओं के स्वामी है और उनका मजबूत रहना आपके लिए जरूरी है। एक और विशेष बात, घबराइए नहीं। 13 जनवरी के बाद भाग्य उदय की तरह सूर्य आएगा, क्योंकि सूर्य भाग्य स्थान में जाएगा। एक बार फिर रात के बाद सवेरा शुरू होगा। 13 जनवरी तक उपाय से समय को निकालिए। तो ये थी सूर्य संबंधित विशेष जानकारी। हर अच्छी बुरी खबर के लिए जय श्री राम जरूर लिखिए, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।